हाय एवरीवन, दिस इज आलोक राजा एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर को C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इसका मतलब होता है कि हम रन टाइम में कंस्ट्रक्टर को वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, कंस्ट्रक्टर को रन टाइम में वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे। उसके बाद आप क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास हमारा सिंपल होगा। हम बेसिकली दो तरह के इनपुट लेंगे, एक रेट का इंटीजर में और एक रेट का फ्लोट में लेंगे और उसका टोटल वैल्यू हम निकाल कर दिखाएंगे। कैसे? दो तरीके से इनपुट लेंगे, वो भी रन टाइम में। उसी को डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। इसमें देखिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये सब इंटीजर में है, लेकिन रेट हम फ्लोट में भी लेकर एक बार चेक करेंगे। देखिए मैं रेट फ्लोट में लेता हूँ और उसमें टोटल जो होगा वो भी हमारा फ्लोट में आ सकता है, इसलिए हम टोटल को भी फ्लोट में लिखेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर को लिखने का सिंपल रूल है, पब्लिक सेक्शन डिफाइन करने के बाद क्लास का जो नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। आप कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं मेनली अभी यही डिफ़ाइन कर रहा हूँ। आप पहले एक कंस्ट्रक्टर को इस तरह लिखकर छोड़ देंगे। उसके बाद आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करेंगे और इसके अंदर आपको पहले इनपुट करनी होगी। यहाँ पर तीन आर्गूमेंट को लिखिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। क्योंकि ये इंटीजर रेट लेगा यहाँ पर, इसलिए मैं इंटीजर में रेट लिखा हूँ। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें फ्लोट में रेट होगा और ये दिस पॉइंटर का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको दिस पॉइंटर का कुछ भी मालूम नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है दिस एरो और PRI लिखा। इसका मतलब ये जो आर्गूमेंट वाला है वो नहीं, बल्कि जो वेरिएबल डिफाइन है PRI प्रिंसिपल वो है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो PRI है वो आर्गूमेंट वाला है। आई थिंक कि मुझे कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफ़ाइन करना चाहिए था। तो चलिए मैं क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करता हूँ। मैं क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करता हूँ। टोटल पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद कट करके उसे क्लास के बाहर डिफ़ाइन करेंगे। मैं इसे क्लास के बाहर डिफ़ाइन करता हूँ और इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हमें एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वो भी हम यहाँ लिख लेता हूँ, सिंपल इंटीजर प्रिंसिपल और फिर हमारा जो रेट होगा वो फ्लोट में होगा, इसलिए हम यहाँ फ्लोट में रेट लिखेंगे। और दूसरा एक टाइम होगा हमारा, और ये सब वैल्यू हम उसे रन टाइम में प्रोवाइड कराएंगे कंस्ट्रक्टर को। आप देख सकते हैं फ्लोट में रेट है, सॉरी वहाँ पर कैपिटल R होगा फ्लोट में, मैं लिखना भूल गया हूँ, बाद में सुधार लूँगा। और उसके क्लास के बाहर इसे ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, सैम्पल, फिर यहाँ पर सिंपल को लिखेंगे और यहाँ पर इन दो सिंपल है, तो आपको उन दोनों में से कौन सा लेना है, जो आपको चूज़ करना है उसका वैल्यू पुट कर दिया। देखिए मैंने पूरे कोड को लिखा है, काफ़ी लंबा हो रहा था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। आप देख सकते हैं ये जो पहले लिखा हुआ था उसी है, वही है। और जो दूसरा वाला सैम्पल है 21 लाइन से, उसमें फ़्लोट में बस रेट है, वो जो फ्लोट में है, और दोनों सेम है सैम्पल। और इसमें मेन फंक्शन में हम पहले सिंपल A1 A2 S1 S2 S3 ये तीन ठो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और उसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम को हम पहले तीन ठो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और हमारा फ्लोट जो होगा वो कैपिटल R से रेट होगा। आप यहाँ पे इन तीनों के बदले में कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप यूज़र से इनपुट मांग सकते हैं रेट और प्रिंसिपल, रेट और टाइम का। उसी तरह आप उसे कॉपी करके फिर से मांग सकते हैं प्रिंसिपल, रेट और टाइम। एक
फ्लोट में और सॉरी एक डिसिमल में और एक परसेंटेज में, ताकि जो फ्लोट में रेट है उसका इवैल्यूएशन हो सके। एक परसेंट में होगा, मुझे वहाँ पे कैपिटल R लिखना होगा। पहले देख लेते हैं ये रन करता है कि नहीं, उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन को भी लिखेंगे। अभी डिस्प्ले फंक्शन को नहीं लिखे हैं हम। यहाँ पहले S1 इक्वल टू S1 में हम सिंपल लिखते हैं और किसे कॉल करेंगे, जो इंटीजर रेट के साथ है उसे यहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसी तरह S2 में भी S2 इक्वल टू सिंपल, और इसको यहाँ पर उसमें लिखेंगे जो फ्लोट रेट है, जिसमें जो कंस्ट्रक्टर है फ्लोट रेट है उसका यहाँ लिखेंगे। मैं डिस्प्ले फंक्शन को लिख देता हूँ। डिस्प्ले फंक्शन को अब लिखेंगे। अब डिस्प्ले फंक्शन को पहले भी लिख सकते थे। मैं क्लास के बाहर डिस्प्ले फंक्शन को लिखने पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नेम, और उसके अंदर डिस्प्ले आपको लिखना होगा सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट कितना था और सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। आप इस तरह लिख सकते हैं, योर प्रिंसिपल अमाउंट इज PRI से प्रिंसिपल है इंडर लिखें ताकि लाइन इंड हो जाए, और फिर यहाँ सी आउट में लिखेंगे योर सिंपल इंटरेस्ट इज और फिर यहाँ में हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या टोटल में निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो हम टोटल को लिख देते हैं। अब नीचे हम उसे पहले लिखेंगे डिपॉजिट, सिंपल डिपॉजिट जो है उसका सिंपल डिपॉजिट 1 और सिंपल डिपॉजिट 2, क्योंकि दो तरीके से डिपॉजिट किया जाएगा तो हम दोनों को लिखेंगे। पहले सिंपल डिपॉजिट 1, और इसमें हम किसको कॉल करेंगे, जो इंटीजर रेट के साथ है उसको, और फिर दूसरा इसी को कॉपी करके आप सिंपल डिपॉजिट 2 भी बना सकते हैं। और यहाँ पर डिपॉजिट 2 भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप रन करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे रन करेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू पहले 10,000 और फिर 10 और फिर 9, ये देखिए पहला था परसेंट में और दूसरा हमें डिसिमल में लिखना है। डिसिमल में जो रेट लिखे हैं वो कैसे लिखेंगे 0.1, क्योंकि 10% है तो 10% को 0.1 हो जाएगा डिसिमल में हमारा रेट। आप देख सकते हैं रन करके ये कोड। आप सोर्स कोड को एक बार फिर से देख लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।